हेलो दोस्तों, जय हिंद। एजी क्लासेज में आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक छोटा सा स्टोरी आप सभी से शेयर करने वाला हूं और जो स्टोरी है कोई राजा या रानी की कहानी नहीं होंगे, बल्कि जो कहानी है बिल्कुल घटित घटना है, क्योंकि मैंने ये चीज़ों को अपने बारीकी से फील किया है, अपने आंखों से देखा है। दोस्तों, दुनिया में जो भी चीज़ें हैं ये दो बात पर डिपेंड करता है, पॉजिटिव नेगेटिव। आपको थिंकिंग भी जो है दो बात पर डिपेंड करता है, आप चीज़ों को सोचते कैसे हैं, पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं या नेगेटिव वे में सोच रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव वे में सोचते हैं तो धीरे धीरे सफलता आपको पास आते चला जाएगा, 100% एक दिन आप सक्सेस हो जाएगा। और जब आप सक्सेस हो जाएगा तो जो आपको ना भी चाहते थे, जो आपको रिश्ता नाता में कोई नहीं लगते थे, वो भी आपसे रिश्ता नाता जोड़ना शुरू कर देंगे और मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा आपको समाज में मिलेंगे वो अलग से। आपको खुद से खुद को बड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, वो समाज में आपका बड़ाई अपने आप होते चला जाएगा। बट अपने थिंकिंग को नेगेटिव वे में लगाते हैं या नेगेटिव तरीके से सोचते हैं तो जो सफलता है आपके हाथ से धीरे धीरे फिसलते चला जाएगा और जो आपको चाहने वाले थे वो भी धीरे धीरे आपसे डिस्टेंस बनाते चले जाएंगे, आपसे बहुत दूर हो जाएंगे। यहाँ तक कि मम्मी पापा भी एक दिन आपको साथ छोड़ देंगे, क्योंकि उनका भी एक निश्चित टाइम होता है आपको साथ देने का। आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने थिंकिंग को पॉजिटिव वे में लगाएं, अपने पूरे जो एनर्जी है, अपने पूरे एफर्ट जो है अपने वर्क में लगा दीजिए। फिर ऐसे समय नहीं मिलेंगे। अब आने वाले डेट में आपको समाज में ऐसा टाइम आए कि कॉलर उठाकर चलें, कॉलर गिलाने की जरूरत कभी नहीं पड़े। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्त, जब मैं हजारीबाग पढ़ता था तो मैथ का एक टीचर थे, उनको जितनी तारीफ किया जाए, तारीफ क्या करना है, रियल बातें हैं, जितने मतलब बोला जाए उतना कम है, क्योंकि उनको में सारे क्वालिटी जो टीचर का होता है एक एक क्वालिटी भरा हुआ था। पढ़ा देना, बच्चा को समझा देना, ये कोई टीचर का क्वालिटी नहीं होता है। बच्चे को दिमाग में चीज़ें जो चल रहा है वो चीज़ को अपने दिमाग से जोड़ लेना, समझ लेना और बच्चों को फीलिंग को समझना, ये अच्छे टीचर का क्वालिटी है। यानी फ्रेंडशिप की तरह रहना, सादगीपूर्ण जिंदगी को व्यतीत करना एक अच्छे टीचर का क्वालिटी है। ये सारे क्वालिटी आज मैं रियलाइज करता हूँ सब कुछ उनमें था। बट कितना भी अच्छे टीचर्स हैं, उनको बच्चा का परेशानी तो करना ही पड़ता है। और टीचर कब सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, जब अपना पूरा एनर्जी लगा करके ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते हैं और बच्चा आपस में बात करता है। उस समय टीचर को लगता है कहीं मैं बच्चा को समझाने में असमर्थ हूँ, शायद मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। सेम कंडीशन उस कोचिंग का था। टीचर बहुत ही ईमानदारी पूर्वक पढ़ाते थे, मगर कुछ बच्चे जो थे आपस में बात करते रहते थे। इस चीज़ों से सॉल्यूशन पाने के लिए टीचर्स बेहतरीन ढंग से सोचे और सोचे कि अगर हम जेंडर बायस को ख़त्म कर देते हैं, मीन्स लड़का अलग बैठ रहे हैं, लड़की अलग बैठ रहे हैं, अगर मिक्सिंग करके दोनों को बैठा दिया जाए तो शायद इसका सॉल्यूशन निकल जाए। दूसरे दिन टीचर आए, अपने जो थिंकिंग था उस चीज़ को बच्चों के बीच में रखें और जो बच्चा सेलेक्टेड था, मतलब जो ज़्यादा बात करता था, उसको सेलेक्ट किए, उठाएं, बोले कि चलो तुम वहाँ बैठो, एक लड़की एक लड़का, फिर एक लड़की फिर एक लड़का। लड़का लड़की तैयार ही नहीं, एकदम तन गया, नहीं सर बैठे हुए नहीं करेंगे। टीचर का भी टेंशन हो गया, कहीं मेरा डिसीजन मेरा ही पर भारी नहीं पड़ जाए। पर वो टीचर्स कभी होपलेस होने वाला टीचर नहीं थे। बच्चों को समझाएं, मगर कहाँ समझने वाला था। इतना अगर समझदार ही रहता तो हल्ला करने की जरूरत ही नहीं पड़ता उतने अच्छे टीचर के सामने। बट टीचर जो है अपने पावर को इस्तेमाल किए। जब बोले कि नहीं अगर बैठता है तो हम एडमिशन यहाँ से काट देंगे तुमको, तुरंत अपने औकात में बच्चा आ गया, बैठा किसी तरीका से, क्योंकि वहाँ पे एडमिशन लेना इतना आसान नहीं था। उस टीचर के पास बहुत कम बच्चे को पढ़ाते थे, जो टेस्ट में पास करता था उसी बच्चा को पढ़ाते थे। उनको पैसा से कुछ उतना लेना देना नहीं रहता था। अब बात आता है कि 2, 4, 10, 15 दिन तो दम माहौल एकदम शांत रहा, बिल्कुल शांत। लगे कि दम एक सिक्का भी गिरेगा तो समझिए कि पूरा क्लास सुन जाएगा। और पहले माइक भी बजता तो बच्चा सुनने के लिए तैयार नहीं था। टीचर ये अपने डिसीजन से बहुत खुश थे।
बहुत ज़्यादा अपने डिसीजन से खुश थे, उनको लग रहा था कि जो मैंने डिसीजन लिया बहुत अच्छा डिसीजन था। मगर बच्चा लोग का लग रहा था कि एकदम नरेटी, एकदम कोई दवाई ले जा रहा है, एकदम मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा था, चेहरा एकदम काला, कोई एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहा था। मगर धीरे धीरे आपस में बात करना शुरू कर दिए, और धीरे धीरे बात इतना शुरू कर दिए कि उसको में से 2 बच्चे एकदम क्लोज आ गए, एक बच्ची और एक बच्चा, और इतने क्लोज आ गए कि बेस्ट फ्रेंड बन गए। मगर बेस्ट फ्रेंड बन गए तो कोई उनको में नेगेटिव थिंकिंग नहीं था, सिर्फ पॉजिटिव ही। जब से वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बना, समझिए उसका जो पढ़ाई था अजीब टाइप से मोड़ लिया। जहां 25-30 रैंक उसको आता था, सीधे 7-8 पर रैंक आने लगा, क्योंकि वो जब भी टेस्ट होता था कंपटीशन होता था कि देखो तुमसे हम बेस्ट करेंगे, वो बोलती थी नहीं देखो हम तुमसे बेस्ट करेंगे। पढ़ाई के प्रति उन दोनों में कंपटीशन आ गया, और जब पढ़ाई के प्रति कंपटीशन आया तो बाहर भी दोस्ती उतना ही अच्छे तरीके से होने लगे जितने अंदर क्लास के अंदर। क्लास में तो उतना शांततम रहते थे, बिल्कुल शांत रहते थे, मगर बाहर घूमना, बाहर एंजॉय करना, ये सारे जो क्वालिटी था उनको में बढ़ते चला। मगर पढ़ाई कर रहे थे, जितना भी नेगेटिव चीज था उसको पॉजिटिव वे में ले रहे थे। कुछ बच्चा जो है आकर के बोला कि सर देखिए ना, आपका डिसीजन आप पर भारी पड़ रहा है, आप तो सोचे कि दोनों के साथ बैठा देंगे मामला शांत हो जाएगा, पर बाहर मामला बिगड़ रहा है। देख लीजिए कि दोनों कहीं भी देखिए, मार्केट में तो साथे साथे, फोचा भी खाना है साथे साथे, ठेला पर खाना है साथे साथे, यानी सारे काम साथे साथे हो रहा है सर। टीचर जो थे थोड़ा सा परेशान हुए, मगर कुछ ज्यादा उनको इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि उनको लगा कि जो बच्चा में पहले कुछ इंप्रूवमेंट नहीं था, इतने तेजी गति से उनमें इंप्रूवमेंट आया है, मेरा डिसीजन सही है। कुछ नेगेटिव चीज है तो उसको दरकिनार किया जा सकता है। दूसरा दिन बच्चा आया, पूछे कह रे गधा खड़ा हो, बोले कह रे सुन रहे हैं कि तुम लोग बाहर पूरा घूम रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, क्योंकि फ्रेंडशिप, टीचर एकदम फ्रेंडशिप के रूप में रहते, सारे कुछ बातें कर लेते, कोई उनको में दिक्कत नहीं था, लड़का लड़के कोई भेदभाव नहीं था, पूरी बात किए। तो वो लड़का बोल ही रहे थे सर गिराए, लड़की भी नहीं बोल रही है, कुछ नहीं बोल रही है। बोले कह रे गधा जहना उस दिन तोरा बैठा रहे थे तो बहुत तुमको टेंशन हो रहा था, आज तो दोनों साथे साथे रह रहा है। मगर टीचर सारे चीजों को क्या किए, इग्नोर कर दिए, क्योंकि जान रहे थे कि नेगेटिव चीज है, तो यहां पे बच्चा नेगेटिव को भी पॉजिटिव वे में ले रहा है। आज के डेट में बस एक बार कांटेक्ट हुआ, बस रातें दिन फोन पर लगा रही है। क्या आपका वर्क है, सारे वर्क को भूल जाना है, बस दिन रात फोन। मगर उस बच्चा में देखें कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वे, पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे थे। आज कुछ दिन पहले उससे हमको कांटेक्ट हुआ है, इसरो का साइंटिस्ट बन गया है। बताइए कि अगर वो उस दिन डिसीजन अगर टीचर का ऐसा नहीं रहता, उसका रैंक 30-35 ही रहता, अब आज वो गांव घर में खेसारी तीसी मसूरी काटते रहता, गुल्ली एली डंडा खेलते रहता, बीबी बाल बच्चा का डांट सुनते रहता, हमेशा वो समाज में कोसे जाता, उसको कुछ भी समाज में इज्जत मान सम्मान कुछ भी नहीं मिलता। तो जो टीचर का डिसीजन है वो अगर नेगेटिव में है तो आपके लिए नेगेटिव है। हो सकता है टीचर बहुत सोच समझ के वो डिसीजन को लिया है। तो टीचर का जो थिंकिंग है या टीचर का जो डिसीजन है वो सभी को, बच्चा को मानना चाहिए, ये मेरा थिंकिंग है। अगर अच्छे टीचर हैं तो मैं भरोसा करूंगा कि अपना जो थिंकिंग है पॉजिटिव वे में लगाएंगे, अपने पूरे एनर्जी अपने वर्क में लगाएंगे, अपने माँ पिता को जो सपना है उसको साकार करने में आपका जो एनर्जी है आपका भरपूर सहयोग करेगा। थैंक यू। जय हिंद,